अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर उसामा यूथ अकेडमी से। तो आज हम बायो को कंप्लीट उसका रोड मैप चेक करेंगे। गेस्ट पेपर, पास पेपर, एमसीक्यूज, नोट्स, टेस्ट सीरीज, हर चीज देखेंगे। उसकी पास कैसे होना, अच्छे नंबर कैसे लेने हैं, पेडिंग क्या है, पास होने के लिए कौन से 2-3 चैप्टर्स हैं, क्या वाकया ही जो पेपर लीक हो रहे माशाल्लाह से आजकल यूट्यूब पे वैसे पेपर आते हैं या नहीं आते, क्या करना पड़ेगा, क्यों हर साल 100 में से जो है 60 बच्चे बायो में फेल हो जाते हैं 10th क्लास के अंदर। तो हर चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, पासिंग फार्मूला दे दूंगा आपको। आप आसानी के साथ उन चीजों को फॉलो करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो दोनों चीजें आप डिस्कस करेंगे। आज हम पासिंग फार्मूले को भी देखेंगे और जो टॉपर का फार्मूला है उसको भी 100% इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने लेके चलना आपको पेडिंग पे, पेडिंग के बाद हमने लेके चलना लॉन्ग क्वेश्चंस पे, लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद लेके चलना है शॉर्ट क्वेश्चन पे, शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आपको लेके चलना है गेस्ट पे, गेस्ट के बाद आपको लेके चलना है सन 2023 जो पिछले साल के पेपर आए हैं उन पे, उसके बाद आपको लेके चलना है एमसीक्यूज पे। मतलब कि हर चीज कंप्लीट ए टू जी जो जो कुछ होता है ना पेपर के लिए आपको सबको बताया जाएगा। जो बच्चे नए हैं वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी कर दो। 100% आपको इस चीज का फायदा होगा। मैं कभी भी अपनी वीडियो में ऐसा नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन है ये लीक हो गए हैं इनको कर लो। लीक वाला पेपर बच्चा जो करेगा वो हमेशा फेल ही होगा, क्योंकि बोर्ड कभी भी पेपर लीक नहीं करता। पता नहीं कहां से बात आ गई पेपर लीक। तो पेपर लीक नहीं है बल्कि प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, उसको आप फॉलो कर लो, उसको आप फॉलो कर लो, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं इसकी पेयरिंग को, तो हम सबसे पहले इसकी पेयरिंग को देखेंगे, ठीक है, कि पेयरिंग के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि हमने करने हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो अगर हम पेयरिंग को देखते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर, तो हम अगर आपको लेके चलता हूं मैं पेयरिंग पे, तो पेयरिंग के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको सीधा सीधा लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ ही लेके जाऊंगा। क्यों 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 क्योंकि शॉर्ट का सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो लॉन्ग जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो शॉर्ट को भी करते हैं अभी हम। तो जरा लॉन्ग की तरफ आओ जरा सब बच्चे। लो जी, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपके बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम आ गई है और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है यहाँ पे, ये ले, ठीक है जी। अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। मुझसे अगर एज अ टीचर को पूछे बच्चा कि सर आप मुझे बताएं जो आसान हो, इजी हो, कोई ऐसे चैप्टर बताएं जिनको हम एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में याद भी कर लें, 1 घंटा 1.5 घंटा याद कर लें, वो चीजें सर मुझे बताएं इनमें से कौन से चैप्टर हैं, कौन से दो पेयर करूं। आप सबको पता ही है कि इनमें से कोई से दो लॉन्ग क्वेश्चन हमने पेयर करने हैं, यहाँ तो ये, यहाँ तो ये, यहाँ तो ये। तो जो है वो आप मुझे बताएं सर मैं कौन सा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस को करूं। तो ऐसा बच्चा जिसकी बिल्कुल जीरो तैयारी है, मतलब बिल्कुल तैयारी है ही नहीं है, मतलब उसे डर लगता है मेरी कल को सैपली परसों सैपली ना आ जाए, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग इस 13वां और 11वां और 13वां ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन कर लो और 17वां और 18वां ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन कर लो। क्यों 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 सर जी क्यों? इस वजह से बेटा कि ये वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना ये बहुत ज्यादा कम है और चैप्टर भी इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इसके अंदर क्या है वो किडनी वाला लॉन्ग क्वेश्चन सारे आ रहे हैं, आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ, पहले प्लानिंग को तो सुन लो ना। यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्लानिंग, ठीक है। हम प्लानिंग को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि हमने किस प्लान के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है कम टाइम के अंदर स्मार्ट स्टडी के साथ, इसे हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी। तो उसमें क्या है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये है कि हमने 11वां 13वां और 17वां 18वां चैप्टर करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसमें किडनी वाला चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा आसान है, 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन बनते बार बार वही आते, जिसने लॉन्ग कर लिए उसके शॉर्ट हो जाने हैं। ये चैप्टर जो है ये आपका मूवमेंट वाला चैप्टर है, कार्टिलेज वाला है, बोन वाला है, गिने चुने 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन बार बार वही आते हैं, वो भी मैं बताता हूँ कौन कौन से आते हैं। ये चैप्टर आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला है, ये फार्माकोलॉजी, ये सारा वही है। इंतहाई आसान इजी वर्डिंग वाले चैप्टर्स हैं, ये बहुत ज्यादा टफ चैप्टर्स हैं ये वाले 12वां और 14वां, ये हमने नहीं करने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अभी हमने डिसाइड कर लिया कि हमने क्या करना है, हमने 11वां प्लस 13वां, उसके बाद क्या है 17वां प्लस 18वां, ये चैप्टर हमने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करने हैं। जब हमने ये वाले चैप्टर्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करने हैं मेरी जान, तो उसके बाद फिर क्या हो गया, हमने 11वां 13वां 17वां 18वां कर लिया। तो अगर आप सिर्फ यही 4 चैप्टर्स कर लेते हो तो ये देखो 11वें में से कितने आए 2, 13वें में से कितने आए 2, 17वें में से कितने आए 2, 18वें में से कितने आए 2। तो आपके 2 और 2 4, 6 और 8, 8 2 पर कितने होते हैं 16। 16 नंबर आपके कहां से आगे, शॉर्ट क्वेश्चन से, इन 4 चैप्टर्स को। और लॉन्ग क्वेश्चन से आप खुद हिसाब लगा लो कि आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं, 8
और 8 कितने हो गए, वो 16। तो लॉन्ग क्वेश्चन से आप कितने आगे, 16। तो इस तरह से इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कंबाइन होकर कितने आते हैं, 32। इसमें आप इन 4 चैप्टर्स के 5 MCQ जमा कर लो, कितने आगे, 37। मीन्स यही 4 चैप्टर करने से 11वां, 13वां, 17वां और 18वां, तो आप क्या हो रहे हैं, आसानी के साथ यहाँ से पास हो रहे हैं सिर्फ ये चैप्टर्स को करने से। अब जो बच्चा तो है पासिंग वाला, उसे इस चीज की समझ आ गई है कि मैंने करना क्या है, पता चल गया सबको। 11वां, 13वां, 17वां, 18वां ये चैप्टर आपने करने हैं 100%। अभी तक जिन बच्चों को समझ आ गई है, अभी कमेंट में जाके बताओ कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है या नहीं हुआ, या टाइम वेस्ट हुआ है। और आप कितनी वीडियोस आपने पहले देखी हैं, क्या जो मैं बताता रहा हूँ पेपर में आता रहा है या नहीं आता रहा। और सबने जो है वो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको फर्स्ट ईयर की वीडियोस, सेकंड ईयर की वीडियोस, 10th के अगले सब्जेक्ट्स की वीडियो, हर वीडियो आपको मिले। पेपर लीक वाली नहीं, गेस्ट पेपर वाली, और अच्छे से अच्छे प्लानिंग वाली, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बच्चों के साथ शेयर करूंगा। तो आप सबका सपोर्ट होगा तो मैं सारा कुछ ये करूंगा ना, तो आप सबका सपोर्ट चाहिए। कमेंट में जाकर सब बच्चे बताएं कैसी लगी वीडियो अभी तक। इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ आने वाला है इसी वीडियो में। अब बाकी चैप्टर जो है 10वें का, सर हमने क्या करना है, 10वें का हमने सिर्फ शॉर्ट करने, 12वें के सिर्फ हमने शॉर्ट करने, कौन कौन से करने मैं बताता हूँ। 14वें का हमने सिर्फ शॉर्ट करने, 15वें के शॉर्ट करने हैं, 16वें के भी शॉर्ट करने। तो ये आपके जो चैप्टर्स हैं, ये आपके बनते हैं 5 चैप्टर्स। इन 5 चैप्टर के आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने, इनका लॉन्ग क्वेश्चन को हाथ तक नहीं लगाना। बाकी चैप्टर जो है 11वां, 13वां, 17वां और 18वां, इन चैप्टर्स के आपने क्या करना है, आपने जो है लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है जी, तो ये आपको आई थिंक अब समझ आ गई होगी इस सारे प्लान की। इसी को आप सबने जो है वो फॉलो करना है। चले अब हम जरा चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। ठीक है, गेस्ट पेपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो गेस्ट पेपर को हम देखते हैं यहाँ पे अभी। तो गेस्ट पेपर के अंदर क्या क्या चीजें हैं अभी हमें शो हो जानी है। ये ले गेस्ट पेपर, गेस्ट पेपर, गेस्ट पेपर, गेस्ट पेपर, ये आपका गेस्ट पेपर है जी। प्लानिंग की समझ आ गई है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 10 को अभी छोड़ दो, इसके सामने सिर्फ शॉर्ट ही करने हैं। हमने चैप्टर लेके चलना है 11 वाला, चैप्टर नंबर 11 उसको हमने देखना है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ले चैप्टर नंबर 11, मिल गया सबको चैप्टर नंबर 11, बोले जरा मिल गया जी, मिल गया सबको। सब बच्चे कॉपी पेंसिल रख ले अपने पास या स्क्रीनशॉट ले ले। इनके अलावा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि ये कौन से 3-4 क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, नहीं, उस चैप्टर के जितने शॉर्ट अच्छे से अच्छे बनते हैं वो ऐड किए हुए। ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन ये कर लो, पेपर उठा के मैं कह दूं ये दे दो, नहीं, वो पेपर आता ही नहीं है, वो झूठ है, वो धोखेबाजी, वो फ्रेबकारी है, वो आप सबके साथ होने। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आप सबको बता दूंगा, करना आपने खुद है, मर्जी आपकी है, मेहनत आपकी है। और इतना आसान काम है कि यार जिसने पूरा साल नहीं ना पढ़ा हुआ वो भी तैयारी कर सकता है। क्या 60 में से 20-25 नंबर लेके आप पास नहीं हो सकते? हो सकते हो। सारा कुछ मैं डिस्कस करता हूं अभी। तो जरा हम इसको देखते हैं, पेयरिंग को, जो लॉन्ग का शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन, एक्सप्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएट। बायो के पेपर में 95% डिफाइंस होती हैं। व्हाट इज मीन बाय, आप क्या जानते हैं, तारीफ करें, डिफाइन, डिफरेंशिएट, कंट्रास्ट, ठीक है, कंपेयर आ जाए, कंट्रास्ट आ जाए, डिफरेंशिएट आ जाए। इन सब का मतलब क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस करना, दोनों में फर्क करना है, दोनों की तारीफें लिखनी है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब आप पेपर गार्ड के आ सकते हो अगर आपने अच्छी तैयारी की हो। आप पेपर को फोड़ के आ सकते हो अगर आपने अच्छी तैयारी की हो। और तैयारी अच्छा, पूरा साल पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पूरा साल कौन पढ़ता है, मैं पहले भी बताता हूँ, पूरा साल कोई भी नहीं पढ़ता यार। एक बंदा जिसने पूरा साल पढ़ा है और आखिर के 10 दिन नहीं पढ़े, और एक बच्चा जिसने आप पूरा साल नहीं पढ़ा, सिर्फ आखिर के 10 साल पढ़े हैं, 10 दिन पढ़े हैं, 10 दिन, तो वो बंदा क्या है, उससे क्या है, ज्यादा आगे है, क्योंकि उसने आखिर वाले 10 दिन जो थे वो डेडिकेशन के साथ पढ़े हैं। तो चैप्टर नंबर 11 जो है, इसके आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिए, जिन्होंने निशान लगाने वो निशान लगा लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, होमोस्टेसिस क्या है, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद ये रिमूवल एक्स्ट्रा वाटर टॉपिक आपका आ गया है, उस टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन है। सिर्फ ये इस टॉपिक के 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, इन चारों के आपने शॉर्ट क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है। आपको आसानी से किसी भी हेल्प बुक से मिल जाएंगे। अगर आपने नोट्स लेने तो उसके लिए हमारी पेड सर्विस है, फ्री वाला ग्रुप भी आपको मिल जाएगा, मैं बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं। बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे जो पहले वाले फ्री ग्रुप में ऐड है वो ना हो, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो ग्रुप है उसको अंदर ऐड हो, क्योंकि वो वाले जो नंबर था हमारा वो बैन हो चुका है। लाखों बच्चे थे फर्स्ट, सेकंड, 9, 10th के, इस वजह से व्हाट्सएप ने उसको बैन कर दिया होगा।
तो आप जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप दिया ना, उसको आप सबने ज्वाइन करना है। इस वीडियो को देखने के बाद वो सबके लिए ओपन है, 100% सबके लिए ओपन है, फ्री में। तो ये आपके सामने है, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ये उसके शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट वाले ये लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाला इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ये वाला इंतहाई इंपॉर्टेंट है, मैं बता नहीं सकता आपको कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। इसके बाद मेथड्स ऑफ डायलिसिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोफाइट्स आ जाएंगे या जीरोफाइट्स आ जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इनको करना पढ़ना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। कैसे मैं बताऊं आपको कि ये सिर्फ 2 क्वेश्चन कलर पेपर में आएंगे, वो धोखेबाजी हो जानी है, वो सिर्फ व्यूज के लिए करना पड़ना है। मैं ऐसा नहीं करता, आपको ये करने पड़ेंगे क्वेश्चन। 3 लॉन्ग क्वेश्चन है अभी तक जस्ट। तो अगर ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, तो अगर हम देखते हैं स्किन के अंदर कौन कौन से, स्किन के अंदर ये शॉर्ट है, ये लंग्स के शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं, और ये आगे लंग्स के क्या आ गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ लंग्स, स्किन, किडनी इन होम्योस्टेसिस, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद ये आपका एक शॉर्ट है, यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन है, यहाँ उर्दू में भी लिखा हुआ है। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये लिखा भी हुआ सारा कुछ मैंने, राइट एंड ऑर्डर स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी, वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी वाला। इसके अंदर सारे ये ग्लैमरस जो है वो क्या कैप्सूल उसके बारे में है, वे साइज है, वेट है किडनी का, फंक्शन ऑफ किडनी उसके शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन किडनी का, वो इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ किडनी इन डिटेल, वो इंपॉर्टेंट है। तो सारे आपके सामने इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ 4 चैप्टर के जब लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं ना, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 से 8 से 10 मिनट में हो जाएगा। अगर एक चैप्टर के 5 से 6 बनते हैं तो आपका 1 घंटे में चैप्टर रेडी है। जब आपका 1 घंटे में चैप्टर रेडी है, कितने चैप्टर आपने करने हैं, 4, तो जब आपने 4 चैप्टर्स करने हैं तो आपके 4 घंटे में चैप्टर्स क्या हो जाएंगे, 100% रेडी हो जाएंगे। तो इस वजह से आप लोगों ने 4 से 5 घंटे में इन चैप्टर्स को, लॉन्ग क्वेश्चन को रेडी करना है। हाँ, जब बैठोगे डेडिकेशन के साथ करोगे तो फिर हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं होने वाला कर लूंगा, सुबह पढ़ लूंगा, शाम को कर लूंगा, नहीं यार। बस आप लोगों ने मेहनत करनी है, उस काम को वो करना है आपने जी। इसके बाद है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स के अंदर ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, किडनी स्टोन्स क्या होते हैं उनके ऊपर नोट लिखें। उसके बाद किडनी फेलियर है, ठीक है। उसके बाद उसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आगे दिया हुआ है, नोट ऑन किडनी ट्रांसप्लांट, टाइप्स ऑफ डायलिसिस। तो ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 11 देख लिया। चैप्टर नंबर हमें कौन सा देखना, 13 देखना है, उसके लॉन्ग क्वेश्चन देखने हमने। तो चैप्टर नंबर 13 के लॉन्ग क्वेश्चन, उसके शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमने पास, पहली बात हमें पास होना है। तो अगर हम पास की बात करें तो ये ले चैप्टर नंबर आपका 13, इंतहाई आसान, पूरी बायो का सबसे आसान चैप्टर है 10th क्लास का, स्पोर्ट और मूवमेंट, ठीक है। इसमें स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, लोकोमोशन मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज मीन बाय एक्सोस्केलेटन। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ बोन, सारे ये है लॉन्ग क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ बोन क्या है, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट शॉर्ट लिखे हैं। फिर ये लॉन्ग है, डिफाइन कार्टिलेज है, एक्सप्लेन 2 टाइप ऑफ कार्टिलेज है, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइलिन एंड फाइब्रस कार्टिलेज है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस क्या है, उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय स्केलेटन, डिस्क्राइब कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए आगे आपके सामने, उर्दू मीडियम वाले देख लो, बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लो। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड आल्सो गिव एग्जांपल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला। ये सारे ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने वो लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं पेपर में जो आते हैं, जो नहीं आते मैंने उनको नहीं दिए हुए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको ये कहोगे मैंने थोड़ा करना है, मैंने ज्यादा नहीं करना, तो फिर पेपर नहीं होना आपका। जितना करोगे उतने नंबर आएंगे। समझ आ गई सब बच्चों को जी। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं रोल ऑफ टेंडन और लिगामेंट्स को, उसको देखते हैं। तो उसके अंदर भी ये जो उनका लॉन्ग क्वेश्चन बन क्या रहता है, ठीक है। पूरा मसल एंड मूवमेंट है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है एंटागोनिज्म वाला, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसमें बाइसेप, ये आपका बाइसेप है, और ये आपका क्या है, ट्राइसेप, ठीक है। ये बाइसेप है और ये क्या है, ट्राइसेप है। तो इसके बाद बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के बारे में है लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने करना है, ठीक है। और ये आता है पेपर में, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से करना है। और अगर डायग्राम बना दो तो क्या ही बात है, क्या ही बात है। अगर आप उसकी डायग्राम बना दो तो मजा आ जाना लॉन्ग क्वेश्चन का। इसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन, ठीक है, इसके शॉर्ट है राइट एंड नोट ऑन आर्थराइट्स एंड इट्स टाइप्स,
चैप्टर खत्म। अब सुन लो सारे बच्चे गौर से, इन 4 चैप्टरों के जिसने लॉन्ग कर लिया उसके शॉर्ट भी क्या हो जाने, 100% रेडी हो जाने। इस वजह से आप सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर करो, क्योंकि उन्हीं शॉर्ट को मिला के हमारे क्या बन जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं। जी अभी तक समझ आई है या नहीं आई, क्या तैयारी करनी है, अभी जाके लिखो कमेंट के अंदर कैसी लगी वीडियो अभी तक। अब ये भी हमारे 2 चैप्टर्स रहते हैं, बाकी चैप्टर्स हमने क्या करने हैं, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो मैं अभी आप लोगों को 2 मिनट देता हूं, अभी जाके सारे बच्चे जो है नीचे लिखे, फिर मैं वीडियो को दोबारा स्टार्ट करता हूं। जी जल्दी कर लें आप लोग। जी तो सब बच्चों ने लिख लिया बेटे। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 है, उसके बाद 13 हो गया हमारे पास। अब हमने करना है 17 वाला, तो 17 वाला स्टार्ट करते हैं हम लोग। 17 वाले को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 17 वाला आ जाता है अभी ये चैप्टर नंबर 17 आएगा, बायोटेक्नोलॉजी। डिस्क्राइब द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एग्रीकल्चर। जिसने ये लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया, ऊपर वाले सारे शॉर्ट उसके हो जाने हैं, सिंपल है। फर्मेंटेशन के शॉर्ट है, ठीक है, सारे दिए। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होती है ये ले। एक्सप्लेन ग्रुप्स ऑफ फर्मेंटेशन फूड, तो ये सारे आपके शॉर्ट भी साथ हो ही जाने हैं। तो मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि आपने फर्स्ट जब से पहले तैयारी शुरू करनी है, पहले लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आपके बायो के शॉर्ट भी हो जाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारा जो है इस टॉपिक में से नहीं बनता, जिस वजह से आपने ये फर्मेंटेशन अकॉर्डिंग टू बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, यूजेस क्या है एथेनॉल के, ये सारे आपने करने। उर्दू मीडियम वाले भी देख लें, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे जो इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोल क्या होता है, इसके बाद फर्मेंटर आ जाता है, फर्मेंटर क्या है, क्या क्या यूज होता है, कंटिन्यूस फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटर का क्या है, उसके किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास राइट ऑन 2 ऑब्जेक्टिव्स जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये करना है आप लोगों ने। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस। चैप्टर खत्म होने वाला है, अब देख लो आपको 1 मिनट के चैप्टर खत्म होने वाला है। स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग उसके आगे दिया हुआ है। रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, एंडोन्यूक्लियोसिस क्या होता है, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, और ये है आगे राइट डाउन द बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जिसने ये कर लिया उसके ऊपर वाला फिर लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो जाने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हो जाने हैं। उसके बाद ये फिर आ गया हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन राइट डाउन द अचीवमेंट्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ उसकी अचीवमेंट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये हमारा लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, सिंगल सेल प्रोटीन। पेपर में इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन आना ही नहीं है। सर वाई, सर आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा बनता ही नहीं है। मेरे पास सिंपल इसका आंसर है, इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बनता ही नहीं है। जब बनता ही नहीं तो फिर कैसे पेपर में आ जाएगा। इस वजह से मैं आपको बार बार सब बच्चों को कह रहा हूं कि आप सब ने इन लॉन्ग क्वेश्चन को 100% रेडी करना है, क्योंकि यही लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इनके अलावा बनते ही नहीं है। मेरा काम सिर्फ आप सबको गाइड करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 18 है आपका फार्माकोलॉजी। बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट चैप्टर है, ठीक है। इसका अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन मेडिसिन ड्रग्स, राइट डाउन नोट ऑन द प्रिंसिपल यूसेज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द मेडिकल ड्रग, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया आपका फिर आगे यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रिंसिपल यूजेस ऑफ, ठीक है। उसके हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। एडिक्टिव ड्रग्स हैं, सेडेटिव्स क्या है, ठीक है, नार्कोटिक्स क्या है, व्हाट इज मीन ड्रग एडिक्शन, एक्सप्लेन इन इट्स एसोसिएटिव प्रॉब्लम्स, तो सोशल स्टिग्मा क्या होता है, मैरिजुआना क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफाइन है। एंटीबायोटिक क्या है, चैप्टर खत्म होने वाला है ये भी। एक्सप्लेन मेजर ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो सारे आपके ऊपर वाले शॉर्ट हो जाने हैं। ब्लड स्पेक्ट्रम क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन सी होती हैं, टेट्रासाइक्लिन्स कौन सी हैं। इसके बाद आगे आपके ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक क्या है, रेजिस्टेंस क्या होती है, डोंट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, बिल्कुल ये आपके पास आगे है। एडवर्ड जेनर का मेड द यूजेस ऑफ वैक्सीन इन हाउ, ये वाला क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, खत्म हो गया है। इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन ये है चैप्टर के, और उसके बाद आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, ये कितने हो गए 4, और इसके बाद आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है आई थिंक 5, ये वाला 5, और बात खत्म आई थिंक। ये 5 आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, यही घूम फिर के चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन आपको आने हैं, इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो ये 4 चैप्टर आपको मैंने बता दिए हुए हैं, ठीक है। एमसीक्यूज आपके 68 बनते हैं एक्सरसाइज वाले, वो एमसीक्यूज आपने करने हैं।
बाकी चैप्टर जो हैं वो आपके मैं वो भी उनको भी बता देता हूँ, आपको कर लीजिएगा उनको भी। ये नहीं, चैप्टर नंबर 60 मैंने निकाल लिया है, ठीक है। इनके आपने शॉर्ट की लगा लें निशान, फिर मैं एमसीक्यूज का आपको टारगेट बता देता हूँ कैसे आपने उनको करना है। ये नहीं चैप्टर नंबर 16, इससे पीछे को हम जाएंगे को 17 18 हो चुका है। चैप्टर नंबर 16 की आपके पास है ये शॉर्ट क्वेश्चन, लोड लॉन्ग नहीं करने, शॉर्ट करने, तो फिर ये लो शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर हम आगे चलते हैं तो फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन है, साथ में टॉपिक्स लिखे हुए ना, अगर आपको क्या हो जाए आसानी हो जाए। फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन हमने नहीं करने तो इनसे नीचे आते हैं ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन दिखा ना मैंने इस वजह से आपको नहीं कहा क्योंकि ये चैप्टर क्या है लेंथी है, तो इनके सिर्फ आपने शॉर्ट ही करने हैं। तो ये चैप्टर खत्म हो गया आपका। जब ये चैप्टर खत्म हो गया हम चैप्टर जाएंगे चैप्टर 15 पे, ठीक है जी। चैप्टर 15 ये नहीं, चैप्टर 15 आ गया इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। ये बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर है ये वाला। अभी डीएनए क्या होता है, जीन क्या होती है, एली क्या है, इसके बाद फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, ये बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर है। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लॉन्ग पे निशान लगाने, जिनको इन चैप्टर के लॉन्ग करने वो देख सकते हैं, बस मैं साथ साथ गुजार रहा हूँ फाइल को, आप सब चेक कर लें इसको, ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं तो ये चैप्टर खत्म हो गया आपका चैप्टर नंबर 15, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 को हमने देखना है। चैप्टर नंबर 14 कितना ज़्यादा लेंथी आपके सामने है। चैप्टर नंबर 14 बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसको छोड़ दें, इसको फायदा नहीं है। 13 वाला हो गया हमारा 11 और 13 वाला हमारा जो है वो हो गया है। अब हमने करना है 10 वाला, 12 वाला वो हमारा नहीं हुआ उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। रोड्स क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, इसको सब बच्चे देख लें साथ साथ, जो निशान लगा लें। ये है 10 वाला चैप्टर, 12 वाला चैप्टर नंबर 12 है ये। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 11 हमने कर लिया है। 10 वाले पे हमने जाना है। 10 वाले पे अगर हम जाते हैं तो हम चेक करते हैं, ये नहीं चैप्टर नंबर 10 आपका ऊपर से नीचे आ रहा हूँ मैं, चेक कर ले सब बच्चे, ठीक है जी। ये ले चैप्टर नंबर 10 है ये आपके सामने सबके। एपिग्लोटस क्या है, ग्लोटस क्या है, ठीक है। ये करना है आप लोगों ने। ये आपका गैस जो खत्म हो गया है, यही पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इनके अलावा क्वेश्चन नहीं है। मेरे गैस के अकॉर्डिंग जो है आपके हर चैप्टर के 10 से 12 नहीं 10-12 नहीं कह 15 से 20 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। 15 से 20 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, 5-5 4-4 5-5 4-4 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं को आपने करना है। जहां तक एमसीक्यूज की बात है तो एमसीक्यूज आपको बताता हूँ। एमसीक्यूज जो है ये मैं ग्रुप में फाइल शेयर कर दूंगा, नीचे ग्रुप मैंने दिया हुआ है, उस फाइल वहां से आपको एमसीक्यूज की फाइल मिल जाएगी। और ये एमसीक्यूज क्या है, सोल्ड है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आपके क्या है, सोल्ड है, ठीक है जी। ये ले ये एमसीक्यूज सोल्ड हुए हैं। तो कोई बच्चा व्हाट्सएप के ऊपर एसएमएस ना करे, सिर्फ ग्रुप में ऐड हो जाए। टाइम हुआ तो सेंड कर देंगे, नहीं टाइम हुआ तो आपको कोई ना कोई वहां पे हेल्प कर देंगे फ्री में। बाकी आप पेड सर्विस को भी ज्वाइन कर सकते हो। पेड सर्विस को अगर आपने ज्वाइन करना, नीचे ग्रुप वो दिया होता है, फॉर्म दिया है हमने, उस फॉर्म को आपने फिलअप करना होता है। फॉर्म फिलअप करेंगे, गूगल पे फॉर्म आपका फिल हो जाएगा, फिर हमारी टीम खुद ही आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। तो नीचे मैंने दिया हुआ, तो ये आपके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी हैं। सुनो सारे बच्चे गौर से, टॉपर जो बच्चा है वो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेगा, जिसने पास होना वो भी करेगा। लेकिन जो टॉपर है उसके लिए 500 एमसीक्यूज अलग से हैं, वो इसी फाइल के नीचे दिए हुए हैं, वो उसी फाइल के नीचे दिए हुए। ये देखें आप जरा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपके हो गए एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज, यहाँ तक 60 आई थिंक 8 है, ये 69 70 73, ये नहीं 78 एमसीक्यूज आपके ऐसे जो एक्सरसाइज वाले हैं। इनमें से 4 3 4 5 आने हैं, मतलब आप आसानी से पास हैं अगर इनको कर लें, जो प्लानिंग मैंने आपको दी है वो करनी है। लेकिन इसके साथ नीचे 500 एमसीक्यूज उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है और वो 10-12 में से 12 एमसीक्यूज में से नंबर लेना चाहते हैं। वो टॉपर स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यूज है, वो भी आपको फ्री में मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है, यहाँ आपको फर्स्ट मिनट में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको ग्रुप मिल जाएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना आप लोगों ने। वहां मैं फ्री में आपको सारे एमसीक्यूज दे दूंगा, ये आपके सामने ये देखें, ठीक है। इनके सबके एमसीक्यूज के जो है वो आंसर साथ में लगे हुए हैं। तो इसके अलावा ये मैंने आपको दिखाना था सारा फार्मूला। ये आपको सन 2023 के पास पेपर है, किस पेपर में
किस बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं चैप्टर वाइज, तो उसकी चैप्टर वाइज की फाइल बनाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज किस किस बोर्ड में किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में यहाँ पे फाइल है ये वाली। ठीक है जी, मतलब इस चैप्टर में जैसे मैं कहता हूँ चैप्टर नंबर 10 में से क्या क्या पिछले साल आया है, देखो हर बोर्ड का साल लिखा हुआ है कि ये एमसीक्यूज आया उस बोर्ड में, चैप्टर वाइज मतलब पेपर निकाल दिया हुआ भाई हर बोर्ड के क्वेश्चन। ये देखो पिछले साल ये 3 दफा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर ये पिछले साल ये 3 दफा हुआ है, ठीक है, फिर ये पिछले साल 4 दफा क्वेश्चन रिपीट हुआ। पिछले साल की बात ही करूं, 5 साल पेपर करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ पिछले साल का पेपर कर लो तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये देखें पिछले साल ये 1 दफा सिर्फ एमसीक्यूज है, ये भी 1 दफा आया, ये 2 दफा आ चुका है, मतलब ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से रिपीट हुए हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 दफा रिपीट हुआ है क्वेश्चन पिछले साल ही। ठीक है, तो बहरहाल आप इसको देख लें, फिर काफी ज्यादा पिछले बोर्ड्स के पेपर भी दिए हुए हैं इसमें, आप हर चीज को देख चेक कर सकते। पिछले साल 4 दफा आया, 1 दफा 22 में आया, तो ये आपके पूरी बुक के हर चैप्टर के लॉन्ग शॉर्ट पिछले साल जो जो है इनको चैप्टर वाइज कर दिया हुआ है। ये फाइल भी आपको फ्री में ग्रुप में मिल जाएगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। अगली क्लासेस के लिए आप हमारी पेड सोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड सोर्स की फी इंतहाई कम है, हर बच्चा फी अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए फॉर्म नीचे दिया होता है। जब भी आपका दिल करे आप जिस भी वीडियो को देखो उसको फॉर्म फिल करें, हमारी टीम खुद आपसे कॉन्टेक्ट करके आपको जो है ऑफर दे देगी इंशाल्लाह। फी हर रिक्शा चलाने वाले का बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है। इसके अलावा हमारी पेड सोर्स में नोट्स होते हैं जो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। नोट्स जैसे ये देखें, ये नोट्स है अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बच्चों के लिए रेडी किए हुए हैं, जो हमारे पास जो हमारे पेड सर्विस में बच्चे होते हैं ना उनके लिए। तो ये देखें हमने नोट्स रेडी किए हुए हैं इंतहाई आसान इजी वर्डिंग के अंदर। जिस बच्चे ने ये नोट्स कर लिए उसके 60 में 60 नंबर आते हैं 100% हर साल ही। तो ये हम पेड नोट्स को देंगे, अलबत्ता फ्री वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपका टीचर उसामा, दुआ में याद रखिएगा। एमसीक्यू का मैंने बता दिया, शॉर्ट का बता दिया, लॉन्ग का बता दिया, पास पेपर का बता दिया, पासिंग फार्मूला दे दिया, हर चीज़ मैंने दे दी हुई है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।